इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के कैंप 2 स्थित बैकुंठ धाम पर, जहाँ पर देख सकते हैं कुछ देर पहले भिलाई नगर निगम की टीम ने एक अवैध कब्जे पर भारी कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से इस घर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये कोई आम आदमी का घर नहीं है, कार्रवाई निगम की है, पर इसके पीछे में जो मंशा है वो है पुलिस प्रशासन की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 22 जनवरी को जो एक हत्याकांड हुआ था, शिवम साहब का जो हत्या हुई थी, उससे संबंधित यह मामला था। निगम से बोलना चाहूंगा सर, कार्रवाई की है तो पूरे पे कार्रवाई कीजिए ना। करंट किसके दबाव पे निगम काम कर रही है? निगम वाइट भी नहीं दे रही है, अपनी की वाइट नहीं दी, क्यों भाग चल गई तोड़ने के बाद? लोगों का कहना है यहाँ पे बहुत अतिक्रमण है, पर पर्सनल टारगेट क्यों किया जा रहा है? सभी का एक एक करके सभी पे कार्रवाई की जाए। सर कितने सालों से ये अवैध कब्जा था? 15 साल से। 15 साल से पहले से निगम सोई हुई थी, निगम कोई कार्रवाई नहीं करी थी ना। अब पर्सनली मतलब कोई दबाव बनाया जाए और ऊपर से गिर के ऊपर की नहीं करके तब जाके आए थे तोड़ने तक। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिलाई के कैंप 2 स्थित बैकुंठ धाम पर, जहां पर देख सकते हैं कुछ देर पहले भिलाई नगर निगम की टीम ने एक अवैध कब्जे पर भारी कार्रवाई करते हुए पूरी तरीके से इस घर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ये कोई आम आदमी का घर नहीं है, ये घर है करण साव का घर। करण साव जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। इससे पहले आपको पता होगा कुछ दिन पहले जामुल स्थित कैलाश नगर पर एक बड़ा गोलीकांड हुआ था। इसका पूरा मास्टरमाइंड था करण साव, जिसने भिलाई के रहने वाले विकास प्रजापति नामक युवक पर गोलीकांड करवाया था। इसका पूरा मास्टरमाइंड करण साव को बनाया गया था। बताया जा रहा था कि उस समय करण साव ने झारखंड से 3 शूटरों को बुलाकर विकास प्रजापति नामक व्यक्ति के ऊपर गोलीकांड करवाया था, जिसके बाद आज देख सकते हैं भिलाई नगर निगम की टीम ने उसके घर को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले भी आप सबको पता होगा कि कई अपराधियों के घर पर नगर निगम टीम ने उसके घर को पूरे तरीके से ध्वस्त करने का कार्रवाई किया गया था। आज एक बार फिर भिलाई नगर निगम की टीम ने इस प्रकार की कार्रवाई जो है की है और करण साव के घर को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। क्या कुछ पूरा मामला था, एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं और करण साव के जो परिजन है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना इस पूरे मामले को लेकर? एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे उस समय की क्या कुछ पूरी घटना है। जी, क्या कुछ पूरी घटना था बताएं। जी, आज की घटना जानना चाह रहे हैं कि पहले वाली घटना? सबसे पहले आज की घटना से लेकर लास्ट। जी, जैसा कि आज तो आप देख ही रहे हैं कि आज एक बड़ी कार्रवाई निगम ने की है। कार्रवाई निगम की है, पर इसके पीछे में जो मंशा है वो है पुलिस प्रशासन की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 22 जनवरी को जो एक हत्याकांड हुआ था, शिवम साहब का जो हत्या हुई थी, उससे संबंधित यह मामला था। उस हत्याकांड में राहुल प्रजापति एक आरोपी था जो फिलहाल जेल में है, पर उस समय में शिवम के एक चचेरे भाई ने एक कसम खाई थी, ये बात कही थी कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। और उसके बाद से ही राहुल प्रजापति के भाई विकास प्रजापति पर 2 से 3 बार हमला कराया गया था, जान से मारने का प्रयास किया गया था, पर वो हर बार बच गया था। और अभी कुछ दिन पहले भी 14 नवंबर को जामुल थाने के पीछे कैलाश नगर में उस पर हमला कराया गया था, गोली चलवाई गई थी, जिसमें शूटर जो थे वो झारखंड से बुलाए गए थे। और इसके पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड जो था वो करण साव ने अपने परिवार के रिश्तेदारों के साथ मिलके, उसके बड़े पिताजी, उसके चाचा, उसके भाई और दोस्तों के साथ मिलके इस पूरे षड्यंत्र को रचा था। और आज जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई करण के ही एक अवैध व्यावसायिक परिसर पे की गई है, जो उसका गोडाउन था। यहाँ पर अपने टेंट के सामान रखा करते थे। और एक संदेश देने का प्रयास है कि अपराधी अगर ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। और क्या लगता है, और बहुत सारे उनके अवैध कब्जे पर है, ऐसी बात निकल कर सामने और कार्रवाई हो सकती है? अब देखिए, ये विषय सामने निकल के आए हैं और इसमें एक विषय और बता दूं आपको मैं, शायद ये बहुत कम लोग जान रहे हैं और ये विषय नहीं आ रहा है। जिस जगह भी हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं जो परिसर पूरा है, इस परिसर में ऑलरेडी निगम का एक प्रोजेक्ट है। और इस निगम के प्रोजेक्ट को संबंधित बातें मैं आपको बताऊं, ये बहुत कम लोग जान रहे हैं। लगभग 2 महीना पहले इसी अवैध कब्जे को, यानी इस गोलीकांड से पहले भी इसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा, यहीं के एक स्थानीय व्यक्ति ने निगम में आवेदन भी दिया था। कलेक्ट्रेट तक वो बात पहुंची थी और ऑलरेडी इसको हटाने के लिए मामला लंबित था। अभी दोनों बातें एक साथ हो गई, अभी जो यहाँ से हटाया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर करण साव के भाई का क्या कुछ कहना, उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ पूरा मामला और क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर आप।
निगम से बोलना चाहूंगा सर, कार्रवाई की है तो पूरे पे कार्रवाई कीजिए ना। प्रतिनिधि अटैक एक करंट टेंट आ चुकी और किसके दबाव पे निगम काम कर रही है? निगम वाइट भी नहीं दे रही है अपनी, की वाइट नहीं दी, क्यों भाग के चल गई तोड़ने के बाद? कितने दिन पहले आप लोगों को नोटिस दिया गया था? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले मतलब पूरा खाली वाली कर दिए थे रूम? हाँ, तो अपनी दुकान खाली कर दिए थे कि चलो ठीक है, निगम कार्रवाई करने आएगी, ठीक है। क्या लगता है किसी व्यक्ति का टारगेट किया गया है? हाँ, व्यक्ति का टारगेट किया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? अब निगम से बोलना चाहेंगे भैया, जब प्रशासन अपनी कार्रवाई करी थी, जब वो गोलीकांड के बाद मामला था तो वो तो सब अंदर थे ना, तो प्रतिनिधि अटैक उनके घर पे क्यों? जब अवैध था तो और भी तो अवैध है, उन पे भी अटैक कीजिए। अब आप निगम प्रधानमंत्री निगम की तरह आप कार्रवाई कर रहे तो भैया तो और भी तो अवैध है, पूरे अवैध है, इन पे अटैक कीजिए ना। जब आप बनाना चाह रहे तो तोड़ के बनाएंगे, एक को तोड़ के निगम आवाज बनाएगा। अभी बात की आप लोग? निगम अपना वाइट देने चाहिए नहीं रही है, निगम बता ही नहीं रही है किसके दबाव पे काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसी के द्वारा कंप्लेन, निगम वाले बोल रहे कि किसी के द्वारा कंप्लेन किया गया था? निगम द्वारा बताया गया किसी भैया बराबर कंप्लेन किया जा रहा था, नाम नहीं बताएंगे उसका, नाम तो भैया जानते भी हैं कौन किया कौन नहीं किया, वो तो भैया लोग जानते हैं। आपको है किसी को ऊपर शक? सबको नाम देना नहीं चाहेंगे, सब जानते हैं कौन है कौन नहीं है, सब जानते हैं। नगर निगम का कहना है इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे जो अवैध कब्जे करके रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। निगम भैया सोई रहेगी, निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कितने सालों से ये अवैध कब्जा था? 15 साल से। तो 15 साल से पहले इसे निगम सोई हुई थी, निगम कोई कार्रवाई नहीं करी थी ना। अब पर्सनली मतलब कोई दबाव बनाया जा रहा ऊपर से कि इनके ऊपर की नहीं करके तब जाके आए थे तोड़ने का। सबका आ रहा है ना सर। आज कार्रवाई हुई है, किस रूप में देख रहे इस कार्रवाई को और क्या कुछ नोटिस था? आज ये समृद्धि बाजार परिसर में मैं आया था। यहाँ पर काफी रिक्त जमीन है और कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साइट आज प्रस्तावित किए हैं और उसका डीपीआर बना के शासन की ओर भेजा गया है और निकट भविष्य में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी। और इस स्थल पर प्रधानमंत्री आवास अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और इस परिसर में जो लोग भी अतिक्रमण करके निवास कर रहे हैं नियमानुसार पात्रता अनुसार उनको आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। और सभी से इसमें अपील भी किया गया है कि कोई भी अवैधानिक रूप से अतिक्रमण करके न रहे और प्रधानमंत्री आवास योजना है, सम्मान पूर्वक वो अपने आवास में रहे। लोगों का कहना है यहाँ पे बहुत अतिक्रमण है, पर पर्सनल टारगेट क्यों किया जा रहा है? सभी का एक एक करके सभी पे कार्रवाई की जाएगी। किसी हादसे को लेकर के देखा जा रहा है क्या इस अतिक्रमण को हटा? नहीं, ये रूटीन कार्रवाई है, नगर निगम द्वारा सभी जगह कार्रवाई किया जा रहा है, यहाँ भी कार्रवाई किया जा रहा है। थैंक यू।